नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ मैत्री। बिहार में रोजगार का मुद्दा जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। छात्र भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उसी बीच एक फर्जी डिग्री का मामला सामने आया है। कई ऐसे छात्र हैं जो फर्जी डिग्री के आधार पर बहालियों का मामला सामने आया है। बीटीएससी की अगर हम बात करें तो इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए कई सालों से छात्र नेता रह चुके हैं आस्तिक शर्मा जी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे बताएंगे कि क्या कुछ है जो डिग्री के आधार पर जो बहाली हो रही है उसमें इनका कहना है कि फर्जी डिग्री के आधार पर भी जो बिहार में जो है बहाली हो रही है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो या तकनीकी विभाग हो, हर जगह ये जो बहाली है वो फर्जी हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप बताइए पहले हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ है मामला, क्या कुछ आपका कंसर्न क्या है, आप क्या कुछ रखना चाहते हैं हमारे दर्शकों के बीच। मैं 1990 से पटना विश्वविद्यालय में अध्ययनरत था जी। और 1990 से 2005 तक अपने बिहार राज्य में कोई भी नियुक्ति बगैर परीक्षा का नहीं हो रहा था। क्योंकि सीट कम रहती थी, लड़के ज़्यादा रहते थे, तो स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता था। और लालू जी का टाइम था, उस समय बीपीएससी से शिक्षकों की भी नियुक्ति हुई। 60 करीब 1,20,000 नियुक्ति हुई और उसमें मेरिट से बीपीएससी द्वारा हुआ। आज वो शिक्षक विश्वविद्यालयों में अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं और सरकार का जो भी डाटा वगैरह का काम होता है उनके पास है, वही करते हैं। लेकिन जब से नीतीश जी आए थे तो नीतीश जी आए, डिग्री लाओ नौकरी पाओ। इनको चूँकि शिक्षकों की बहुत रिक्तियाँ थी, तुरंत भरना था, तो कोई उस समय उसका विरोध नहीं हुआ कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ, हो रहा है। लेकिन यही नीतीश जी 2009 में इन शिक्षकों के मेरिट पर सवाल उठाए थे, खुद खड़ा किए थे, और शिक्षा विभाग इन शिक्षकों का दस्ता परीक्षा लेने का प्रस्ताव रखा था। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं एक स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, एमएलए एमपी नहीं बनना मेरा लक्ष्य नहीं है। लेकिन मैं जब छात्र नेता रहा हूँ तो शिक्षा जगत के संबंध में कहीं भी गलत होता है तो अगर मुझे जानकारी मिलती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। तो मैं उसका विरोध किया था। 200 डंडा आर ब्लॉक पर मुझे लगा था और सारे शिक्षक, करीब 2-2.5 लाख शिक्षक पटना में जुटे थे और दस्ता परीक्षा का विरोध। मेरा कहना था कि आपको नौकरी देने के पहले परीक्षा लेनी चाहिए, नौकरी देने के 4 साल बाद परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन यह इतना खतरनाक होगा मैत्री जी, यह हमको कल्पना नहीं है। आज बिहार में लड़के जो रोड पर हैं, अभी आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो C-TET और B-TET STET पास लड़के हैं, 1.5 लाख सीट है, परीक्षा हुआ तो 84,000 लड़के ही पास किए। मेरी मास्टर नहीं, मास्टर नहीं, शिक्षक जो टीईटी के हाँ, टीटी STET के पास हुए। यानी जितना सीट है उतना नहीं लड़के पास कर रहे हैं। अभी एक और पिछले साल जून में लड़के आंदोलन पर थे, रोड पर डंडा खा रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा कि आप लोग क्यों डंडा खा रहे हैं। 8,000 सीट खाली है और वहाँ पर 3300 लड़के परीक्षा पास हुए। जब मार्क परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट हो जा रहा है तो उसमें लड़कों की मेरिट कम हो जा रही है, और जब अंक पत्र के आधार पर, डिग्री के आधार पर बहाली हो रहा है तो लड़कों के पास 90%, 95%, इवन आफ्टर कुछ हमारे विश्वविद्यालय के, दूसरे विश्वविद्यालय, बिहार के बाहर के विश्वविद्यालय जहाँ इसकी पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ का संस्था का डिग्री लोग बना के दे रहा है। बिहार में एक से एक लोग हैं, कुछ ईमानदार ऑफिसर भी हैं और कुछ इसको प्रोत्साहन देने वाले भी हैं। अभी भूमि सुधार एवं सर्वे विभाग है, वहाँ 2000 लोगों को बहाली हुआ। अभी तक जितना जांच, वहाँ के जय सिंह बहुत ही ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ आदमी है, वो बर्खास्त कर रहे हैं, हटा रहे हैं। 4-4 साल लोग वेतन उठाने के बाद बर्खास्त हो रहे हैं, और वहाँ से बर्खास्त वाले कैंडिडेट फिर सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ दूसरे विभाग में जाकर, पंचायती राज में जाकर नौकरी ज्वाइन कर ले रहे हैं। अभी हर पंचायत, नीतीश जी के टाइम में डिसेंट्रलाइज नियुक्ति का प्रक्रिया हुआ। कोई मुखिया के यहाँ बहाल हो रहा है, कोई ब्लॉक में बहाल हो रहा है, कोई जिला परिषद में बहाल हो रहा है, और वहाँ पर फिर जांच की प्रक्रिया नहीं है। मुखिया जी के पास जो जितना नंबर भर के दे रहा है उसको अपना हो जा रहा है। तो हमारा कहना है कि जो लड़के परीक्षा जब होती है तो वहाँ पर मेरिट उनका कम हो जा रहा है,
और जब वो डिग्री बना तो 90%, 98%, और जो मेरिट से पास किया सब बिहार के इंजीनियर, इतना कॉलेज खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो लड़के पढ़े हैं, रेगुलर पढ़े, क्लास किए, उनका 60-65%, 70%, 80% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहा है। डिस्टिंक्शन होना बड़ा खुशी होता है कि डिस्टिंक्शन हमको प्राप्त हुआ। टॉप 10-5 करते हैं, लेकिन यहाँ तो जितने बहाल हो रहे हैं सब टॉप ही 90% से ऊपर जा रहे हैं। तो हमारा ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो फर्जी डिग्री का जो मामला आप उठा रहे हैं, तो बहाली के टाइम ऐसा ये प्रोसेस को और लेंदी करेगा? शायद इसी वजह से नीतीश कुमार उस वक्त लेके आए थे ये कि मार्क्स मेरिट के आधार पर जो है वो नहीं, मार्कशीट के आधार पर मार्क्स आपका देख के उसके बाद बहाली होगा, ये प्रोसेस को लेंदी बना अच्छा, मैं आपके सामने 2 सवाल कर रहा हूँ। जो परीक्षा हुई और परीक्षा 19 में पास किए लड़के आज रोड पर नौकरी के लिए घूम रहे हैं। परीक्षा पास करके, पात्रता परीक्षा जो स्क्रीनिंग टेस्ट था वो पास करके 3 साल से घूम रहे हैं, तो उसमें विलंब नहीं हो रहा है। लेकिन जब फर्जी डिग्री वाला तुरंत बहाल हो जा रहा है, तो फर्जी वाले लोग बहाल हो जाए, इसमें तो इससे बड़ा गुनाह कोई है ही नहीं। और इसमें आपको नहीं लगता कि ये जो फर्जी डिग्री वाला जो आप मामला कर रहे हैं, इसमें कुछ जेन्युइन स्टूडेंट्स भी होंगे जिसका जेन्युइनली 90% या 80% जो आप बोल रहे हैं कि डिस्टिंक्शन से ऊपर 75% से ऊपर के जो बच्चे होंगे, तो वो उन लोगों का कहाँ हो रहा है? वहाँ 10% भी नहीं आ रहे हैं वो लोग जी। जेन्युइन वाले 10% भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिनको बहाल करना है वही सब मेरिट तय कर रहे हैं, बनवा के उतना मार्कशीट भरवा रहे हैं। अधिकतर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कहीं कॉलेज गए नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं लिए, कहीं पढ़े नहीं, मार्कशीट बना के दे दिए। आप ये किस दावे के साथ कह रहे हैं? देखिए, मैं जब स्टूडेंट लीडर था तो मीसा भारती सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उस समय मेडिकल में 3 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लाई थी जी। तो मैंने विरोध किया। उस समय मेरे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन सबूत इतना ही था कि जो लड़की इंटर की विमेंस कॉलेज, पटना विमेंस कॉलेज में एडमिशन लिया था, वहाँ पर सेंटर परीक्षा नहीं पास कर गई, दूसरे जगह से जाके आईएससी परीक्षा दे के पास की, और वो 5 साल पढ़ने में जो लड़के टॉप करके गए थे सीबीएसई से और बिहार मेडिकल में, उनका पीएमसीएच में हुआ था। तो उन लड़कों ने 5 साल पढ़ने में नीचे चले गए, उनका मेरिट कम हो गया, और जो इनका टाटा कोटा पर, सरकारी कोटा पर एडमिशन हुआ था, ये सबसे ऊपर टॉप कर गई। मैंने किया, डॉक्टर लोग कॉपी निकाल के दे दिया था हमको। मैं उस समय लालू जी का राज था, मैं कही ये तो मेरिट के साथ एकदम घोर अन्याय हो रहा है। और आज यही तो बोल रहे हैं। आज बिहार के माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की जो बहाली हुई 2005 से, उसमें विजिलेंस जांच से दिया, आज तक वो जांच पूरा नहीं हो रहा है, और बहुत लोगों का तो उम्र पार कर जाएगा। आस्तिक जी, एक बार आपने अभी मीसा भारती का नाम लिया, तो ये क्या कुछ कहानी है? आप एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने मतलब वो डिस्टिंक्शन से आपने कहा कि 3 सब्जेक्ट में क्या कुछ फिर आगे कैसे कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस समय सुंदर सिंह भंडारी थे जी, मैं जाकर उनके पास कॉपी लेकर गया था। आपके आज तक चैनल सुजीत झा जी थे, 3 चैनल आए थे, सब चलाए थे, जी न्यूज था जी, पूरा चला था। भाई चांसलर से पूछा गया था, मैं जाकर उनके कॉपी दिया था। मैं उनसे पूछा, उन्होंने पूछा कि कौन जांच करेगा? कोई जांच नहीं करेगा लालू जी के खिलाफ। क्योंकि अब आप जो समझिए स्थिति है। लेकिन आज देख रहे हैं न्यायपालिका की ओर आस है, और आज जो शिक्षकों की फर्जी बहाली हुई है, जो सर्टिफिकेट जिनका जाली है और वेतन उठा लिए, विजिलेंस की जांच चल रही है, हर जिला में चल रही है, पकड़ा भी रहे हैं। लेकिन सवाल है कि पकड़ाने से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। समस्या का समाधान कि मेरिट वाले लड़के रोड पर जा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, परीक्षा पास करके 3 साल से घूम रहे हैं, उनको नियुक्ति नहीं हो रही है जी। लेकिन फर्जी आज कबूल करे ना कोई। और सब हम तो सवाल उठाते हैं कि जांच टीम जाती है, सबसे बड़ा इसमें तो संरक्षण, सरकार के द्वारा संरक्षण का बात ये आ रही है कि जो जांच टीम गठित की गई, और जांच टीम जांच करके एक भी लड़कों के बारे में सवाल नहीं उठाया कि एक भी लड़के इसमें जाली हैं। लेकिन लड़के जो एप्लीकेंट हैं और वो एक दूसरे को जानते हैं, और उनका मार्क्स कितना है उनको मालूम है, वो कंप्लेन कर रहे हैं वहाँ कि वो लड़का जमा किया है, फर्जी डिग्री जमा किया है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
मैं नीतीश जी को जानता हूं, नहीं बर्दाश्त करते हैं भ्रष्टाचार। उनको मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है। एक बार वो जांच करा दें और ये सारी परीक्षा लेने स्क्रीन से, स्क्रीन टेस्ट करा दें। उनको नहीं मालूम है उनके नीचे लोगों ने कितना खोखला कर दिया बिहार को। जी, मेधा ही नहीं बचेगा तो फिर क्या बचेगा। जाली लोग जब सब जगह चले जाएंगे, ब्लॉक में चले जाएंगे, तकनीकी सेवा में आएंगे। आज जो जहाँ पर क्वालिटी का सवाल उठता है तो उसमें उन लोगों पर सवाल उठता है ना। जी, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पर जाली अंक पत्र के आधार पर लोग बहाल नहीं है और नौकरी कर रहे हैं। और अभी तो नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बीपीएससी में भी प्रयास हुआ था कि 2 दिन होगा, परसेंटाइल पर होगा, बाद में होता कि अंक के आधार पर ही हो जाएगा। जब सब जगह हो रहा है तो यहाँ भी हो जाएगा। लड़कों ने विरोध किया। अगर जहाँ भी परीक्षा के आधार पर दरोगा की बहाली हो रही है ना, 3-3 परीक्षा हो रही है ना, कोई सवाल उठा रहा है, कोई लड़का जा रहा है वहाँ पर। आज आपने अभी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की बात की। कोई भी आयोग, कोई भी अगर जो आपने मुद्दा अभी जो रिसेंट मुद्दा है वो अभी आपने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लेकर लाया है, तो इस पर हम अगर बात करेंगे कि तो ये तो प्रावधान वैसे भी है कि 40% जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र हैं, पहले था कि सरकारी, उसके बाद फिर अब हो गया कि नहीं, पॉलिटेक्निक कोई भी कॉलेज के छात्र रहे वो अब भर सकते हैं इसको। वहाँ जितनी जो बहाली हो रही है उसमें बिहार के बहुत कम लड़के आ रहे हैं, सब बाहर के भर रहे हैं और उनकी डिग्री की कोई सैंक्टिटी नहीं है। सवाल यह उत्पन्न हो रहा है, जो अगर सवाल ये नहीं रहता, बिहार सरकार के का ही विभाग है भूमि सुधार जी, और वहाँ कितने लोग अखबार में निकलता है फर्जी डिग्री पर नौकरी किए हुए अमीन पर FIR हो रहा है, बर्खास्त हो रहा है, और वो लोग ही फिर यहाँ भी आ जा रहे हैं। पंचायत में तकनीकी सेवा सहायक जो आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं। नर्स की जो बहाली हो रही है, कर्मचारी चयन आयोग से जो परीक्षा लेके हो रही है, तो उसमें कहाँ सवाल कोई उठा रहा है, कहाँ कोई धांधली करने आ रहा है। जो भी बहाली हो वो परीक्षा लेकर हो, स्क्रीनिंग लिया जाए, उससे कम से कम उनके पास मेरिट है तभी तो वो आ पाएंगे, नहीं मेरिट है तो फिर नहीं आ पाएंगे। लेकिन यहाँ मेरिट वाले लोग रोड पर घूम रहे हैं और जो जिनके पास मेरिट नहीं है वो डिग्री बना के भर के नौकरी ले रहे हैं और उनको संरक्षण मिल रहा है। हम धन्यवाद देते हैं लड़कों को कि उन्होंने इतना मेहनत करके पता लगा के सारा सबूत दे दिया है। जिस दिन नीतीश जी कहेंगे हम सारा सबूत उनके पास हैंड ओवर कर देंगे, उन्हीं पर हमको, उन पर भी भरोसा, उनको भी पता नहीं है कौन क्या कर रहा है। जी, जो छात्र पट्टा में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब 3 बार से उनका 2019 से 3 बार टाला गया है जो जी, उनकी परीक्षा है। जी, तो उस पे आप क्या कुछ कह रहे थे, मतलब आपने जैसे कि बाकी चीजों पे बताया, तो आपकी आयोग से क्या मांग है? हमारी आयोग से मांग है कि इमीडिएटली वो जो अंक के आधार पर बहाली हो रही है उसको बंद करें जी। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के नोटिस देकर एक टेस्ट ले लें, स्क्रीनिंग टेस्ट। उसमें फिर इनको जो कट ऑफ डिसाइड करना है, जिसको प्रायोरिटी देना है, जिसको वेटेज देना है, वो अपना करें। लेकिन कम से कम तो फर्जी डिग्री वाला वहाँ क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, ये गारंटी हम जानते हैं। जो लड़के कॉलेज गए ही नहीं, जो लड़के कहीं पढ़े ही नहीं, वो कैसे वहाँ इंजीनियरिंग का सवाल लिख देंगे या जो पढ़ जाएंगे जी। उसमें तो कम से कम मेरिट वाले लड़के आ जाएंगे ना। बीपीएससी अभी लिया 15,000 प्रधानाध्यापक की परीक्षा थी, तो डिग्री पर जो बहाल थे कहाँ आ गए? 8,000 से सीट खाली रह, बाकी खाली रह गया। 30% जो सरकारी नौकरी के लिए रहता है वो भी नहीं जुट पाया लोगों का। तो आखिर हम सवाल नीतीश जी पर, हमको उनकी ईमानदारी पर आज आपको बता देते हैं कि कोई दाग नहीं लगा सकता है। लेकिन स्थिति मैंने इनको कहा था एक बार, कहा था कि सर आपके एक कहानी सुना था, बड़ा ध्यान से सुना था। एक घोड़ा था, उसको खिलाने के लिए 4-5 चौराहा रखा, घोड़ा मर गया। और जो बीपीएससी एक आयोग था, अब जितने आयोग बनते जा रहे हैं सब भ्रष्टाचार के केंद्र बनते जा रहा है। और नौजवानों को जो रियल में आपको महसूस होगा, लड़के जो कह रहे हैं
कि हम हमारा लाठी देह तोड़ देंगे लेकिन हौसला नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि वो मेरिट से पढ़ कर आए हैं। टेस्ट लेने में वो पीछे नहीं हट रहे हैं, परीक्षा देने से वो नहीं भाग रहे हैं। लेकिन बात है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नीतीश जी के अगल बगल हैं। अभी एक व्यक्ति अलग हुए, जो इनके अगल बगल हैं वही इनको बर्बाद कर रहे हैं। जी, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम जो परीक्षा है, फर्जी डिग्री इनको समझाया गया, इनको समझाया गया कि परीक्षा लेने से कोई जरूरत है, वो इंजीनियरिंग का डिग्री है तो वो पास करके आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत। अभी इनके पास मैं बताऊं कि हैदराबाद में एमसीआई का रजिस्ट्रेशन करा के लोग पहुंच गए थे, फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर मेडिकल में। आज आप देखिए ना कि पीजी की परीक्षाएं होती है तो उसमें कितने लड़के फेल कर रहे हैं। आज विदेश पढ़ के लोग जा रहे हैं, यहाँ भारत से विदेश पढ़ने जा रहे हैं ना जी। और वहाँ से आते हैं तो एक परीक्षा लेती है एमसीआई, और उस परीक्षा में पहले पास करते थे 17%। यानी जो भारत का जो मेरिट है, उस मेरिट से नीचे वाले लड़के पैसा के बल पर अपना रिस्क लेकर विदेश जाते थे और वहाँ से 5 साल पढ़कर आते थे। तो यहाँ टेस्ट में 17-18%, अब तो वो परसेंटेज 12% आ गया। तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि जो हमारा बिहार राजेंद्र बाबू का बिहार था, जो हमारा आर्यभट्ट का बिहार था, एक से एक वहाँ मेरिट वाले लड़के अभी नए में आते हैं। एक तथागत अवतार तुलसी आया था, आईएससी सेकेंड ईयर में वो ग्रेजुएशन की परीक्षा दिया था साइंस कॉलेज से, पास करके वो फिर विदेश चला गया। बिहार में मेरा मेरिट की कमी नहीं है, लेकिन हमको डर नहीं, खतरा हो सकता है, कुछ भी लोग कर सकते हैं। लेकिन नीतीश जी से अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इनको कहानी 2017 में सुनाए थे, और वो कहानी मैं पुनः एक बार सुना दे रहा हूँ, वो जाकर नीतीश जी को याद हो जाएगा। अब ध्यान से सुने थे, लोक संवाद प्रोग्राम करते थे, उसमें सुझाव मांगते थे। इनको मैंने कहा था कि घोटाला हो रहा है, 1 मिनट में जांच का आदेश दे दिए थे, घोटाला बंद हो गया। वो जानवर के नाम पर घोटाला हो रहा था। 20 रुपये किलो दूध मिलता था, 20 रुपये पानी। मैंने कहा नीतीश जी सब्सिडी मत दीजिए, सब्सिडी खा जा रहा है लोग जो दूध नहीं उत्पादन करता है। 1.5 लाख देते हैं, 75,000 खा जा रहा है। 1 मिनट भी देर नहीं लगा था इनको जांच में आदेश देने का। आज मैं नीतीश जी के से ही सवाल करता हूँ कि आप खुद पता लगा लीजिए कि जब इतना लड़के सब जगह फर्जी निकल रहे हैं जांच के नौकरी के बाद, और 4 साल बाद 5 साल बाद वेतन उठा रहे हैं, आप बताइए गांव में कितना खराब लग रहा है। जो लड़का पढ़ लिख कर कॉलेज से आया, मेरिट है, और लड़का आज उसका माँ बाप बोल रहा है कि तुम घर पर बैठा हुआ, और जो कॉलेज 1 दिन भी नहीं गया इंजीनियरिंग कॉलेज, और वो लड़का आज उसके बगल में ब्लॉक पर गाड़ी से चल के आ रहा है, नौकरी मिल गया उसको। कितना संतोष हो रहा है। आज लड़की 3-3 महीना 2-2 महीना लगातार लाठी खाने को तैयार है। क्यों खाने के लिए तैयार है? परीक्षा लेने। हम तो यही बोले, दरोगा में बहाली हो रही है, कितने लाख भरते हैं एप्लीकेंट, एक भी कैंडिडेट आता है कि हमारा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें परीक्षा ली जाती है। तो परीक्षा लेने में एक डिग्री भरना, समझ रहे हैं मैत्री जी, मार्कशीट भरना तो कंप्यूटर पर भर देगा। और हम तो ये आश्चर्य करते हैं कि जांच टीम भेजने की क्या ज़रूरत है। कहीं जांच टीम भेजते हैं, इंटरनेट पर सबका मोबाइल नंबर दे देते हैं। अब वो तो अपने मोबाइल नंबर उनका नेट पर आ गया। तो क्या लगता है आपको नीतीश कुमार क्यों मुझे उन पर भरोसा है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जो फर्जी डिग्री उनको वाले पता हो तब तो, नीतीश जी को पता हो तब तो। वो तो आपको कहानी है नीतीश जी पर और बता देते हैं। एक राजा थे, उनसे जाड़ा का दिन था, सियार लोग रो रहा था, तो पूछे अपने मंत्री लोग से कि कौन आवाज़ काहे रो रहा है? तो हुजूर ठंडा लग रहा है, जाड़ा है, तो क्या करना चाहिए? तो कंबल बांटना चाहिए। तो कल ले जाकर बांट दीजिए, सब ठंडा में मर जाएगा। कंबल मिल गया। फिर वो तो सियार का आदत है, रात में फिर रोने लगा, तो फिर रो रहा है जी, अरे दुआ दे रहा है हुजूर, ये हाल हो गया। समझें? कम से कम बिहार में अब एडमिशन के लिए आपको बताएं, एक छोटी सी, हम पटना यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते थे ना, साइंस कॉलेज में हर साल कम से कम 50 लड़के, बीएन कॉलेज में 30 लड़के, पटना कॉलेज में फर्जी मार्क्स पर एडमिशन लेते थे। वहाँ से फर्जी मार्क्स पर शुरू करता था। मैंने वहाँ भी झा जी के झा थे, वो आंदोलन किए, तो जांच किए, सब जांच हुआ। उस समय तो ऑफलाइन था, बोर्ड ऑफिस जाके जांच किया, हर 20-20, 25-25 सब कैंसिल हुआ सब।
उसके जगह पर फिर लड़कों का एडमिशन हुआ। और यहाँ तो इस तरह से नौकरी में हम तो आश्चर्य कर रहे हैं, ये इतना बड़ा स्कैंडल होगा, इतना बड़ा परेशानी होगी कि मत कहिए। आज लड़कों को बोल तो रहे हैं, मैं लड़कों को बोल दिया कि भाई 1 महीना हमको समय दो, हम नीतीश जी की अंतरात्मा को जगा देंगे। 1 महीना। अगर 1 महीने बाद भी आस्तिक नहीं जागती है नीतीश जी की आत्मा, जो मैं अनशन करूंगा, आंदोलन कर रहे हैं, मैं वही तो मैं उनको भगाया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर मैंने बोला कि तुम घर जाओ जी, और तुमको इस अथी के लिए, परीक्षा कराने के लिए यहाँ रहने की जरूरत नहीं, लाठी खाने की जरूरत नहीं है। जितना सबूत था वो लोग दे दिया, सबूत सब रखे। नीतीश जी जिस दिन बोलेंगे उनको दे देंगे। 2 अक्टूबर के अगर तक नहीं सुनेंगे तो मैं सारा सबूत जाकर माननीय उच्च न्यायालय को दे दूंगा। और मैं गांधी जी के सामने, बापू जी के, नीतीश जी का भी वो है आदर्श, महात्मा गांधी हमारे भी आदर्श, इसमें वो करें। तो आपका कहना है कि 2 अक्टूबर के बाद जो छात्र फिर से आंदोलन के लिए उतरेंगे? नहीं, 2 अक्टूबर को हम अनशन, लड़कों को हम आंदोलन के लिए नहीं बोलते हैं जी। कल आप बिहार के मुख्यमंत्री जी एक शब्द बोल दिए कि यह जनता का राज, मुझे राज नहीं, जनता का राज। और क्या है वो कल उनको थाना में पता चल गया। आज तक पीर भौर थाना हमारे यूनिवर्सिटी एरिया का ही है, किसी का हिम्मत नहीं था कि वहाँ के इंस्पेक्टर और डीएसपी को थाना में कोई आदमी जाके उस तरह करे। अब जब मुख्यमंत्री बोल देंगे तो मनोबल लोगों का बढ़ जाता है कि जनता का राज है जी। जनता का राज सामने दिखाई पड़ गया। मेरा कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो इस तरह का भारी घोटाला हो रहा है। 2005 से भी सरकार शिक्षक की बहाली में तो सारा उच्च न्यायालय आदेश दे चुका है, अभी जांच कर रहे, बराबर पूछता है माननीय उच्च न्यायालय कि प्रगति रिपोर्ट दीजिए। प्रगति अभी तक कुछ नहीं जा रहा है, लोग पकड़ा रहे हैं। वहाँ भी सिर्फ मैनेज वाला सिस्टम चल रहा है, जो पकड़ा रहा है वो जाकर जांच अधिकारी के यहाँ मिल के अपना चढ़ावा चढ़ा रहा है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण इसमें आएगा। और जांच दल को तो सबसे पहले नीतीश जी को बर्खास्त करना चाहिए, और जो आयोग है कि जो लोग गए उनको मैनेज करके उनका नंबर दिया गया, एक भी जांच में उनको नहीं पकड़ाया। और मैं उच्च न्यायालय से मांग करूंगा कि जितनी भी बहालियाँ हुई है डिग्री के आधार पर, तो उनको देने वाले और जो नौकरी लेने वाले हैं उनके खिलाफ सीबीआई जांच हो। जी। तो ये थे हमारे साथ आस्तिक शर्मा जी। इन्होंने बताया कि कैसे जो है फर्जी डिग्री का मामला लगातार सामने आ रहा है। इस कारण से जो मेरिट वाले छात्र हैं वो पीछे रह जा रहे हैं, उम्र पार हो जा रही है उनकी, और जो फर्जी डिग्री वाले लोग हैं वो सरकारी नौकरी उनको मिल रही है। तो ये सारे मुद्दों पर हमसे बातचीत की। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिहार तक पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।